नमस्कार, जी न्यूज़ पर बिलासपुर प्रदेश भर की तमाम ताज़ा तरीन खबरों के साथ इस वक्त मैं हूं सुमित। खबरों की ओर बढ़ने से पहले नज़र डालते हैं आज की हेडलाइंस पर और आप सभी दर्शकों को जी न्यूज़ परिवार की ओर से विजयदशमी दशहरे पर्व की बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। रेलवे नॉर्थ इंस्टीट्यूट मैदान में 65 फीट रावण के साथ मेघनाथ कुंभकर्ण का भी दहन, आतिशबाजी से गूंजा आसमान, हजारों ने दिखा विजय उत्सव। बिलासपुर पुलिस ग्राउंड में 60 फीट ऊंचे रावण को भव्य दहन, रामलीला मंचन, आतिशबाजी के बीच अमर अग्रवाल रहे मुख्य अतिथि। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित केंद्रीय मंत्री मनोहर खट्टर और तोकन साहू ने गांधी शास्त्री जयंती पर दी श्रद्धांजलि, बापू के स्वच्छता और एकता संदेश को किया नमन। नवरात्र समापन पर बिलासपुर में मां दुर्गा की प्रतिमाओं का छठ घाट, पचरी घाट पर विधि विधान से विसर्जन, शुक्रवार को होगा मुख्य विसर्जन। अब समाचार विस्तार से। असत्य पर सत्य, बुराई पर अच्छाई और अहंकार पर विनम्रता के विजय का पर्व विजयदशमी पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। रेलवे नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूट मैदान में भी हिंदुस्तानी सेवा समाज के आयोजन में 75वें वर्ष के अमृत महोत्सव के रूप में रावण दहन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस बार का खास आकर्षण ये रहा कि रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतलों का भी दहन किया गया। कार्यक्रम में अतिथि के रूप में पूर्व मंत्री नगर विधायक अमर अग्रवाल शामिल हुए। विशिष्ट अतिथि के रूप में SCCR बिलासपुर के GM, DRM, उद्योगपति हरीश केडिया, महापौर सहित रेलवे प्रशासन के उच्च अधिकारियों के साथ बीजेपी के पदाधिकारी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। भीड़ से भरे खचाखच भरे इंस्टीट्यूट मैदान में रामलीला के कलाकारों ने राम रावण युद्ध की आकर्षक प्रस्तुति दी। इसके बाद बुराई के प्रतीक रावण का दहन किया गया। 65 फीट ऊंचे रावण के दहन के लिए मुख्य अतिथि विधायक अमर अग्रवाल मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान करीब 1 घंटे तक शानदार आतिशबाजी का आयोजन किया गया, जिससे उत्सव और भी भव्य बन गया। विजयदशमी की शुभकामनाएं देते हुए अमर अग्रवाल ने कहा कि रावण विद्वान और शक्तिशाली था, लेकिन उसमें बुराई भरी हुई थी। उन्होंने कहा कि सभी आसुरी शक्तियों का अंत देवी शक्तियों द्वारा अवश्य होगा। हजारों की संख्या में लोग रावण दहन कार्यक्रम देखने पहुंचे और मेले का भी आनंद उठाया। आज पूरे देश में कोई भी ग्राउंड खाली नहीं है। पूरे हमारे देश की जनता आज अपने घर से बाहर बुराई का अंत करने के लिए आज मैदानों में है। ये हमारी भारतवर्ष की जो जनता है या भाई बहनें हैं, उनकी जो संस्कृति सनातन है, उसी का प्रभाव है कि हजारों साल से प्रत्येक वर्ष रावण रूपी बुराई का अंत देखने के लिए आते हैं और उससे प्रेरणा लेके जाते हैं। यह पर्व हमेशा ये संदेश देता है कि असत्य और अन्याय कितना भी प्रबल क्यों ना हो, अंततः विजय सत्य, धर्म और सद्गुणों की ही होती है। रावण दहन केवल बुराई का प्रतीकात्मक अंत नहीं, बल्कि यह हमें अपने जीवन से क्रोध, अहंकार और ईर्ष्या जैसे दोषों को दूर करने की प्रेरणा देता है। इस अवसर पर मैं आप सभी से आग्रह करता हूं कि हम सब मिलकर समाज में प्रेम, सद्भाव और नैतिक मूल्यों को स्थापित करने का संकल्प लें। यही सच्चे अर्थों में विजयदशमी का उत्सव होगा। हिंदुस्तानी सेवा समाज के द्वारा दशहरा उत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें रामलीला का यहाँ पे जीवंत झांकी यहाँ पे देखने को लोगों को मिली। रामलीला का भी मंचन किया जा रहा है। हिंदुस्तानी सेवा समाज 75वां वर्ष अमृत उत्सव के रूप में हम मना रहे हैं और इस वर्ष हम 3 पुतलों का दहन किए। रावण के साथ मेघनाथ और कुंभकर्ण का भी यहाँ पे वध हुआ और पटाखे के लिए 1.5 घंटे की आतिशबाजी का भी लोग यहाँ पे आनंद लिए। काफ़ी सफलतापूर्वक आप सभी के सहयोग से इस आयोजन को किया गया।
सनातन धर्म में अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को मनाया जाने वाला विजयदशमी या दशहरा पर विशेष महत्व रखता है। यह दिन केवल उत्सव नहीं बल्कि धर्म, सत्य और साहस की विजय का प्रतीक माना जाता है। धार्मिक और पौराणिक मान्यताओं में इस पर्व का स्थान अत्यंत ऊंचा है। रामायण के अनुसार इसी दिन भगवान श्री राम ने रावण का वध किया और माता सीता को बंधन से मुक्त कराया था। यह घटना धर्म और अधर्म के बीच हुए संघर्ष का प्रतीक मानी जाती है, इसलिए दशहरे पर रावण दहन की परंपरा है। इसी कड़ी में गुरुवार को विजयदशमी के अवसर पर बिलासपुर में भी जगह जगह रावण दहन किया गया। तो वहीं नगर निगम के द्वारा बिलासपुर के पुलिस ग्राउंड में 60 फीट के रावण का दहन किया गया। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में बिलासपुर विधायक अमर अग्रवाल सहित महापौर, प्रशासनिक अधिकारी मौजूद थे। जहां रामलीला मंचन के बाद भगवान राम का किरदार निभा रहे व्यक्ति के द्वारा रावण का दहन किया गया। इस दौरान पुलिस ग्राउंड में भाईचारा समूह देखने को मिला। तो वहीं रावण दहन के बाद आतिशबाजी का दौर भी जारी रहा। परंपरा के अनुसार आज हम बुराई का दहन करने के लिए पूरा देश यहाँ शुभकामनाएं देता हूं। प्रभु श्री राम हम सबके जीवन में सुख दे, समृद्धि दे और उनके आदर्शों को हम आत्मसात कर सके, ऐसी प्रेरणा दे। वैसे हम सबका सौभाग्य है कि आज हम सब राम जी को पुनः अयोध्या में वापस आने के साक्षी बनने का सौभाग्य हम सबको मिला। ग्रीन आर्मी द्वारा पर्यावरण संरक्षण और जन जागरूकता की दिशा में लगातार छठे वर्ष पॉलीथीन रूपी रावण दहन का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम ब्राह्मणपारा रायपुर से प्रारंभ हुआ। असत्य पर सत्य की जीत का पर्व विजयदशमी को हर और उल्लास के साथ मनाया गया। वही पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूकता लाने ग्रीन आर्मी के द्वारा पॉलीथीन रूपी रावण दहन का दहन किया गया। इससे पहले ब्राह्मणपारा चौक से भव्य जन जागरण रैली निकाली, जो सती बाजार, फवारा चौक, बजरंग मंदिर होते हुए कंकाली मंदिर पहुंची। कंकाली माता मंदिर दर्शन के पश्चात कंकाली माता शस्त्रागार, जो वर्ष में केवल दशहरा के अवसर पर खुलता है, शस्त्र पूजन किया गया। तत्पश्चात रैली आजाद चौक पहुंची। रैली मार्ग पर लगाए गए आकर्षक बैनर, पोस्टर और होर्डिंग से जनता का ध्यान खींचा। रैली के दौरान लोगों ने पर्यावरण के प्रति जागरूकता का संदेश साझा किया। नारे पॉलीथीन जहर है, गौ माता पर कहर है और प्रकृति के दुश्मन 3 पाउच पन्नी पॉलीथीन पूरे मार्ग में गूंजते रहे और लोगों को ध्यान आकर्षण का केंद्र बने। आज आजाद चौक में पॉलीथीन रूपी रावण दहन का आयोजन हुआ, जो पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक बन गया। इस अवसर पर ग्रीन आर्मी के पदाधिकारी, सदस्य, पर्यावरण प्रेमी तथा दिशा कॉलेज रामनगर कोटा के विद्यार्थी शामिल हुए। लगभग 100 लोग इस अभियान का हिस्सा बने और उत्साहपूर्वक रैली में भाग लिया। ग्रीन आर्मी के सदस्य वर्ष भर पर्यावरण संरक्षण, वृक्षारोपण, स्वच्छता और जन जागरूकता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हैं। संस्था विगत 8 वर्षों से लगातार समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने और पर्यावरण बचाने की दिशा में काम कर रही है। पॉलीथीन हमारे पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा है। इसके उपयोग से मिट्टी, जल और हवा प्रदूषित हो रही है और कैंसर, चर्म रोग और कई अन्य बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है। हमें इसे तुरंत बंद करके स्वास्थ्य और स्वच्छ वातावरण सुनिश्चित करना होगा। हमें पॉलीथीन के कारण होने वाले स्वास्थ्य और पर्यावरणीय खतरे को समझते हुए तुरंत कपड़े और कागज के थैले अपनाने चाहिए। यह हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ भविष्य सुरक्षित करने का जरूरी कदम है। कार्यक्रम का समापन जलपान एवं दशहरा मिलन के साथ हुआ। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन मनीष पाल के साथ आलोक अग्रवाल की रिपोर्ट।
बिलासपुर के हटरी चौक स्थित लगभग 150 वर्ष पुराने श्री राम जानकी हनुमान मंदिर के कपाट इस वर्ष भी परंपरा के अनुसार केवल दशहरे के दिन खोले गए। साल भर बंद रहने वाला यह मंदिर भक्तों के लिए आस्था और श्रद्धा का अद्वितीय केंद्र है। इस विशेष अवसर पर सुबह से ही भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ी और मंदिर परिसर जय श्री राम और पवन सुत हनुमान के जय नारों के साथ गूंज उठा। मंदिर के व्यवस्थापकों ने बताया कि प्राचीन धरोहर केवल एक दिन के लिए खोली जाती है, जिसे स्थानीय परंपरा और आस्था से जोड़ा जाता है। दशहरे के दिन कुछ घंटों के लिए खुलने वाले मंदिर में दर्शन के लिए लोगों की लंबी कतारों में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करना पड़ता है। इसके बावजूद भक्तों का उत्साह देखते ही बनता है कि हम लोगों को भी पता चला यहाँ पे कि यहाँ मनोकामना मंदिर पूर्ण होती है सबकी। और मैं एक्चुअली मुझे पता नहीं था, बिलासपुर में ही हम पले बड़े, लेकिन इस बारे में हमें कोई जानकारी नहीं थी। बट लोगों की आस्था को देख के बहुत अच्छा लगा और कुछ लोगों से पता चला कि उनकी मनोकामनाएं पूरी भी हुई हैं। मंदिर में श्री राम, माता सीता और हनुमान जी की मूर्तियों का विशेष श्रृंगार किया गया। भक्तों ने हाथ जोड़कर आरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। दर्शन करने आए श्रद्धालुओं का कहना था कि साल में एक दिन मिलने वाला यह अवसर उनके लिए किसी पर्व से कम नहीं। कई लोगों ने इसे अपने जीवन का सौभाग्य बताया। दर्शन करने आते हैं हम लोग 4 साल से और यहाँ पे जो भी मतलब सोचते हैं सब हो रहा है। आस्था हम लोग की बढ़ गई है यहाँ आने से। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि सांस्कृतिक एकता का भी प्रतीक है। मंदिर प्रशासन ने बताया कि हिंदू ही नहीं बल्कि अन्य धर्मों के लोग भी दर्शन करने आते हैं और अपने अपने तरीके से प्रार्थना करते हैं। यह दृश्य भारत की गहरी धार्मिक विविधता और पारस्परिक सम्मान की परंपरा को दर्शाता है। दशहरे के दिन इस मंदिर का खुलना स्थानीय लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण आयोजन होता है। आसपास की दुकानों और रास्तों को सजाया जाता है। वहीं भक्तों के लिए भंडारे और प्रसाद वितरण की व्यवस्था की गई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने इसमें उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। भक्तों ने भगवान से अपने परिवार और शहर की सुख समृद्धि की कामना की और प्रार्थना की परंपरा आने वाली पीढ़ियों तक जीवित रहे। कहा जा सकता है कि हटरी चौक का प्राचीन मंदिर केवल एक धार्मिक स्थल नहीं बल्कि आस्था, परंपरा और सामाजिक एकजुटता का जीवंत प्रतीक है। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन राकेश खरे के साथ प्रियंका सिंह की रिपोर्ट। विजयदशमी पर पुलिस लाइन बिलासपुर में शस्त्र पूजा की परंपरा निभाई गई। पुलिस के अधिकारियों और कर्मचारियों ने विधि विधान से हथियारों का पूजन किया। दशहरे पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने शस्त्रों की पूजा की। इस दौरान अन्य पुलिसकर्मियों ने भी शस्त्रों का पूजन किया। दशहरे पर शस्त्र पूजन की परंपरा रही है। विजयदशमी के दिन भगवान श्री राम ने आतताई रावण का वध किया था। बार बार सर कटने के बाद भी रावण नहीं मारा जा रहा था, जिसके बाद श्री राम ने अपने शस्त्रों का पूजन कर देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त किया, जिससे उन्हें विजय प्राप्त हुई। यही कारण है कि विजयदशमी पर शस्त्र पूजन की परंपरा है। विजयदशमी का त्योहार गुरुवार को धूमधाम से मनाया गया। विजयदशमी पर पुलिस विभाग के अफसरों ने शस्त्र पूजन की परंपरा निभाई। शस्त्र पूजन का कार्यक्रम गुरुवार को पुलिस लाइन में आयोजित किया गया। पुलिस लाइन के शस्त्रागार में सभी आधुनिक हथियारों की साफ सफाई कर प्रदर्शनी लगाई गई। इस दौरान सुबह 9 बजे एसएसपी सहित अधिकारियों ने शस्त्रों की पूजा की। विधि विधान से पूजन कर हवन आहुति दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने बताया है कि विजयदशमी असत्य पर सत्य की जीत का पर्व है। पुलिस लाइन में इस दिन हथियारों की पूजा करने की परंपरा रही है। सबसे पहले मैं आप सभी के माध्यम से पूरे जिले वासियों को दशहरा पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। आपके जीवन में सद्विचार, आपका उत्तम स्वास्थ्य, समृद्धि सब बनी रहे और समाज में शांति व्यवस्था बनी रहे। आज का ये पर्व होता है जब हम विजयादशमी मना रहे हैं तो जो शस्त्र हैं उनकी पूजा होती है। ये शस्त्र कानून व्यवस्था को सुदृढ़ रखने के लिए एक प्रतीकात्मक रूप से इन शस्त्रों की पूजा होती है और ये निश्चित रूप से समाज में शांति व्यवस्था, आप सभी के माध्यम से मैं सभी को ये आह्वान करता हूँ कि समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो भी कमियां हैं, जो हमारे विशेष तौर पर जो युवा हैं, वो ऐसी कमियों से, ऐसी बुराइयों से दूर रहें और उसके लिए लड़ें
यही आज के दिन का ये संदेश है। थैंक यू। शस्त्रों की पूजा के बाद एसएसपी रजनीश सिंह सहित पुलिस अफसरों ने बंदूक उठाकर बारी बारी से हवाई फायरिंग भी की। कार्यक्रम में एडिशनल एसपी राजेंद्र जायसवाल, एडिशनल एसपी ग्रामीण अर्चना झा, ट्रैफिक एएसपी राम गोपाल करियारे, एसीसीयू प्रभारी एएसपी अनुज कुमार, सीएसपी निमितेश सिंह परिहार, पुलिस प्रवक्ता रश्मित कौर चावला, डीएसपी भारती मरकाम, एसडीओपी नुपुर उपाध्याय एवं रक्षित निरीक्षक भूपेंद्र गुप्ता सहित पुलिस अफसर मौजूद रहे। विजयदशमी के अवसर पर प्रतिवर्ष शस्त्र पूजा की जाती है, तभी राइफल, गोला बारूद, वाहन और अन्य संसाधनों की पूजा कर जिला में शांति व्यवस्था बने रहे और मां दुर्गा से शांति व्यवस्था बनाने के लिए आशीर्वाद मिलता रहे। इस दौरान बिलासपुर जिला के पुलिस अधिकारी कर्मचारियों ने एक दूसरे को और जिला के समस्त नागरिकों को दुर्गा पूजा, नवरात्रि, विजयदशमी की बधाई और शुभकामनाएं दी। जी न्यूज़ के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। विजयदशमी के अवसर पर शासकीय रेलवे पुलिस थाने के शस्त्रागार में शस्त्रों की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया। इस परंपरा के अनुसार पुलिस ने दशहरे के दिन लोक की सुरक्षा और समृद्धि के लिए आशीर्वाद मांगा। दशहरा असत्य पर सत्य और बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतीक माना जाता है। पूजा के दौरान जीआरपी प्रभारी अन्य अधिकारियों ने शस्त्र पूजन के लिए विधि विधान से हवन और पूजा अर्चना की। महाभारत और रामायण में भी शस्त्र पूजन का उल्लेख मिलता है और ये परंपरा आज भी बरकरार है। जीआरपी स्टाफ और अन्य कर्मचारी भी पूजा में उपस्थित रहे। शस्त्र पूजन के बाद वाहनों की भी पूजा की गई। इस दौरान सभी ने सुरक्षा और सुख समृद्धि की कामना की। थाना प्रभारी के साथ अन्य आरक्षकों और पुलिस कर्मियों ने बारी बारी शस्त्रों की पूजा की। इस आयोजन ने पुलिस में पारंपरिक और आध्यात्मिक भावना के साथ साथ सुरक्षा के महत्व को भी उजागर किया। शहर की जर्जर सड़कों से जल्द ही राहत मिलने वाली है। नगर पालिका निगम आयुक्त अमित कुमार ने आश्वासन दिया कि 15 अक्टूबर के बाद बीटी प्लांट शुरू होते ही डामरीकरण और नवीनीकरण का काम शुरू कर दिया जाएगा। आयुक्त ने बताया कि इस काम पर 50 से 60 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने जानकारी दी कि नगर निगम क्षेत्र की 80% मुख्य सड़कें लोक निर्माण विभाग के अधीन है, जबकि 20% मुख्य और आंतरिक सड़कें नगर निगम की जिम्मेदारी में आती है। दोनों विभागों ने टेंडर प्रक्रिया पूरी कर ली है और अब वर्क ऑर्डर की प्रक्रिया अंतिम चरण में है। फिलहाल दिक्कत यह है कि बीटी प्लांट अभी तक शुरू नहीं हुए हैं। जैसे ही 15 अक्टूबर के बाद प्लांट चालू होंगे, शहर की जर्जर सड़कों का नवीनीकरण तेजी से प्रारंभ कर दिया जाएगा। आयुक्त अमित कुमार ने दावा किया है कि इस कार्य से शहरवासियों को बड़ी राहत मिलेगी और लंबे समय से सड़कों की बदहाली का सामना कर रहे लोग जल्द ही सुगम यातायात का अनुभव कर पाएंगे। इसमें हमारे पास जो नगर निगम क्षेत्र में सड़कें हैं वो दो तरह से हैं। 80% जो मुख्य मार्ग हैं वो पीडब्ल्यूडी की हैं और 20% मुख्य मार्ग जो हैं वो बिलासपुर नगर निगम की है, प्लस आंतरिक मार्ग हमारे नगर निगम की और कुछ पीडब्ल्यूडी की हैं। इसमें पीडब्ल्यूडी के द्वारा भी और हमारे द्वारा भी जो मैक्सिमम वर्क है वो टेंडर और वर्क ऑर्डर के स्टेटस पे है। और क्योंकि 15 अक्टूबर तक कोई बीटी प्लांट अपने यहाँ रेडी नहीं हो रहा है, तो उसके बाद से बीटी रिपेयर वर्क और नए रोड का निर्माण भी चालू हो जाएगा। मुख्य रोड जिसमें बनेंगी वो अपनी अशोक नगर बिरकोना रोड रहेंगी, अपना अटल पथ जो नदी किनारे रिवर साइड रोड है ये रहेगा। इसके साथ साथ अपना गुरु नानक चौक से मोपका रहेगा, अपना रपटा से अपोलो चौक रहेगा। और इस प्रकार के विभिन्न कार्य हैं, लगभग 50-60 करोड़ के हैं जो हमारे यहाँ से उसके वर्क ऑर्डर हो गए हैं, तो वो काम चालू है। रतनपुर मुस्लिम समुदाय की जानिब से आए हजरत मूसा शाहिद रहमतुल्लाह अलैह दरगाह परिसर में पहली बार इस्लामिक जनरल नॉलेज परीक्षा का आयोजन किया गया। इस परीक्षा में कुल 170 बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, जिनमें से 151 बच्चों ने परीक्षा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। जामा मस्जिद रतनपुर के इमाम मौलाना महफूज आलम ने बताया कि इस परीक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों को दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम की जानकारी देना था। उन्होंने कहा कि बच्चों को अपने दीन इस्लाम को समझने और नेकी के रास्ते पर चलने के लिए प्रेरित करना भी इस पहल का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। परीक्षा के दौरान बच्चों का उत्साह और जज्बा देखने योग्य था। सभी प्रतिभागियों ने पूरी निष्ठा और ईमानदारी के साथ अपने ज्ञान का इम्तिहान दिया। इस्लामिक जनरल नॉलेज परीक्षा में बच्चों की मेहनत और प्रतिभा को देखते हुए कमेटी ने उनके लिए विशेष इनाम भी तय किए हैं। प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को पुरस्कार के माध्यम से सम्मानित किया जाएगा। मौलाना महफूज आलम ने आगे बताया कि आने वाले 10 अक्टूबर को करेहा पारा के सरजमीन पर जलसा का आयोजन किया जाएगा।
इस कार्यक्रम में मुफ्ती हम्माद रज़म मुरादाबादी की हक्कानी और नूरानी तकरीर सुनने का मौका मिलेगा। पहली बार हम लोग रतनपुर में आज आगाज़ हुआ है इस्लामिक इम्तहान का, जिसमें हम लोग 2 कैटेगरी में बांटे थे, एक 10 साल से 15 साल और एक 16 साल से 20 साल का। उनका आज इम्तिहान इस्लामिक इम्तहान का एग्ज़ाम हो रहा है। टोटल 170 बच्चे इसमें पंजीयन कराए थे, उसमें लगभग 10 बच्चे अनुपस्थिति हैं। जलसे में परीक्षा में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान पाने वाले बच्चों को विशेष इनाम देकर सम्मानित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के जरिए बच्चों में इस्लामी तालीम और नैतिक मूल्यों के प्रति जागरूकता बढ़ाने का उद्देश्य रखा गया है। जी न्यूज़ के लिए रतनपुर से वासित अली की रिपोर्ट। स्वच्छता ही सेवा गांधी जयंती के अवसर पर तिफरा सब्जी मार्केट से 17 सितंबर से चल रही सेवा पखवाड़ा कार्यक्रम में गुरुवार को स्वच्छता दीदी का सम्मान और एक पेड़ मां के नाम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि के रूप में बिला विधायक धर्मलाल कौशिक, महापौर पूजा विधानी उपस्थित रही। इस मौके पर विधायक और महापौर ने नगर निगम क्षेत्र में सफाई करने वाले सफाई कर्मियों को सम्मान करते हुए स्वच्छता को लेकर लगातार उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों को सराहा और सम्मान करते हुए अतिथियों ने कहा कि आज बिलासपुर जो देश भर में सम्मान मिल रहा है वही इन्हीं स्वच्छता कर्मियों की बदौलत है और आज उनका सम्मान कर उन्हें भी काफ़ी गौरव महसूस हो रहा है। गांधी जयंती के अवसर पर कुछ वर्षों पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छता सेवा शुरू की थी, लिहाजा उसके बाद से स्वच्छता को लेकर लगातार प्रयास हुए और आज स्वच्छ भारत की जो परिकल्पना की गई है यह लगभग साकार होती नजर आ रही है। स्वच्छता कार्यक्रम में MIC सदस्य सहित स्वच्छता कर्मी उपस्थित रहे। मोदी जी का जन्मदिन है, 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा हमने चालू किया है। आज समापन है। आज समापन में हम सब मेलापाड़ा बाजार में स्वच्छता सर्वेक्षण का हमने सफाई अभियान चलाया है। उसके बाद आज सफाई कर्मचारियों का सम्मान होना है। रायगढ़ जिले के तमनार थाना क्षेत्र में शुक्रवार को एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है। डामर प्लांट के पास दलहन की फसल में एक अधेड़ व्यक्ति का शव बरामद किया गया। मृतक की पहचान कुंजे मूरा गांव निवासी सुकमन निषाद के रूप में ही है। परिजनों के अनुसार सुकमन सुबह घर से ही मवेशी चराने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक जब वो घर नहीं लौटा तो परिजनों और ग्रामीण उसकी तलाश में निकले। इस दौरान खेत में उसकी लाश पाई गई। मौके पर पहुंची तमनार पुलिस ने घटनास्थल को घेराबंदी कर जाँच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टया मामले को हत्या का रूप माना जा रहा है। शव के पास संघर्ष के निशान पाए गए, जिससे आशंका और गहरी हो गई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए FSL टीम और डॉग स्क्वाड भी मौके पर बुलाया ताकि घटनास्थल से साक्ष्य इकट्ठा किया जा सके और आरोपी तक पहुंचा जा सके। ग्रामीणों ने इस घटना से दहशत का माहौल है। मृतक का शव पंचनामा के बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। वहीं पुलिस हर एंगल से मामले की पड़ताल कर रही। परिजनों को बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। तमनार थाना प्रभारी ने बताया कि जाँच के बाद ही असली कारण स्पष्ट हो पाएगा। रायपुर के मोदापारा थाना क्षेत्र से चौंकाने वाली वारदात सामने आई। एक नाइजीरियन युवक मोबाइल दुकान में मोबाइल सुधरवाने के बहाने पहुंचा और मरम्मत के बाद बिना भुगतान के मोबाइल लेकर भाग निकला। जब दुकान संचालक उसके बेटे ने उसे रोकने की कोशिश की तो आरोपी ने दोनों के साथ मारपीट की और जबरदस्ती मोबाइल छीनकर फरार हो गया। भागने के दौरान आरोपी नाइजीरियन युवक ने कार से कई लोगों को टक्कर मार दी, जिसके इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस घटना में दुकान संचालक समेत कई लोग घायल हो गए। घायलों ने तुरंत थाने पहुंचकर पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। स्थानीय लोगों ने आरोपी की कार को घेर लिया, लेकिन मुख्य आरोपी मौके से फरार हो गया। वहीं कार में मौजूद एक अन्य नाइजीरियन युवक को पकड़कर लोगों ने पुलिस के हवाले कर दिया। मोदापारा पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और फरार आरोपी की तलाश तेज कर दी है। फिलहाल पुलिस फरार युवक के ठिकाने और गिरोह से जुड़े संभावित नेटवर्क की जांच कर रही है। इस घटना से क्षेत्र में दहशत का माहौल है और लोग सुरक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बुलेटिन में खबरें और भी हैं। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम लौटेंगे जल्दी, आप कहीं मत जाएं।